क्या होता अगर किसी की आत्मा हर रोज किसी और के शरीर में प्रवेश करने लगे? और क्या होता अगर वो आत्मा वो इंसान हो जिसे आप प्यार करते थे? इस कहानी में एक लड़की सिया को अपने प्रेमी विनय की मौत के बाद एक अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी। क्या वो सच्ची आत्मा है या कुछ और? हर रात एक अजनबी शरीर में वो आत्मा आती है और सिया की ज़िंदगी और भी डरावनी हो जाती है। क्या वो विनय की आत्मा को शांति दे पाएगी या फिर कुछ और भयानक सच सामने आएगा? सुनिए ये दिल को छू लेने वाली कहानी जिसमें प्यार, मौत और बदला सभी एक खौफनाक मोड़ पर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और अपने YouTube चैनल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। एक आत्मा जो हर रोज़ किसी के शरीर में प्रवेश करती है, पर क्यों? सर्दियों की वो रात कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। घड़ी में 12 बजे थे और देवपुर गांव की तंग गलियों में कोहरा लिपट कर चल रहा था। उसी समय हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक से एक बाइक सवार को कुचलता चला गया, बिना ब्रेक, बिना पछतावे के। उस बाइक सवार का नाम था विनय, 23 साल का नौजवान जो शहर से गांव अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाने लौट रहा था। उस रात न सिर्फ विनय की हड्डियां टूटी, बल्कि उसके अपने परिवार की उम्मीदें और ज़िंदगी की सारी दिशा एक ही पल में खामोश हो गई। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि विनय की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो किसी चीज़ में बंधी रह गई। शायद कुछ अधूरा था, शायद बदला, या शायद कोई ऐसा दर्द जो लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता। विनय को मरे हुए कुछ 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में हर रात एक अजीब सी घटना घटती। गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाली 18 से 25 साल की लड़कियां अचानक रात को 12 बजे के बाद बदल जाती। कोई किसी वीरान खेत में जागती हुई मिलती, कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रोती रहती, कोई दीवार पर कुछ अजीब शब्द लिखती और सुबह होते ही उन्हें कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर कहते नींद में चलने की बीमारी हो सकती है, बड़े बुजुर्ग कहते भूत प्रेत का साया हो सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही, आखिर सिर्फ लड़कियां ही क्यों? क्या वो किसी एक लड़की को ढूंढ रहा है? क्या उसकी मौत से जुड़ी कोई लड़की थी या फिर उसके साथ कोई धोखा हुआ था? विनय की ज़िंदगी में सबसे खास थी सिया। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सिया विनय की दुनिया थी और विनय उसके लिए सब कुछ। उनके रिश्तों में वो सच्चाई थी जो कहानियों में भी नहीं होती। पर जिस दिन विनय की मौत हुई, उस दिन सिया ने उससे मिलने से मना कर दिया था। कहा था, आज मत आना विनय, पापा बहुत गुस्से में हैं। विनय ने फिर भी बाइक उठाई और निकल पड़ा। शायद यही उसकी आखिरी गलती थी। उसकी मौत के बाद कोई उसे दोबारा देख नहीं पाया, पर सिया को अक्सर लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। रात में खिड़कियां खुल जाती, मोबाइल में पुराने कॉल रिकॉर्ड अपने आप प्ले हो जाते और आईने में कोई परछाई सी दिखाई देती। पर विनय की आत्मा सिर्फ सिया के पास क्यों नहीं जाती? क्यों हर रोज किसी और लड़की में समा जाती है? शायद वो भूल चुका है सिया का चेहरा, या शायद अब सभी लड़कियां उसे सिया जैसी लगती हैं। वो खोज रहा है अपनी सिया को हर रात। वो खोज रहा है अपनी सिया को हर रात किसी और लड़की के जिस्म में समाकर, हर सुबह अधूरा रहकर लौट आता है। विनय की मौत को 1 साल होने को आया। सिया अब पहले जैसी नहीं थी। ना वो हंसती, ना किसी से मिलती, ना बात करती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर उन आंखों में एक सवाल हमेशा तैरता था, क्या वो अभी भी यहीं है? पिछले कुछ महीनों में गांव की लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो किसी और को पागलपन लगता था, पर सिया को उसमें एक पैटर्न दिखने लगा। हर वो लड़की जो विनय के कॉलेज में पढ़ती थी, हर वो लड़की जो सिया की दोस्त थी, उसमें से किसी न किसी के साथ कुछ अजीब घटा था। एक रात सिया ने अपनी डायरी खोली और सब कुछ लिख डाला। रीमा की नींद में बड़बड़ाना, कविता की दीवार पर मुझे माफ़ कर दो खरोंच कर लिखना, और सबसे डरावना अनामिका की आवाज़ बदल जाना जब उसने कहा, मैं सिया को देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। उस दिन सिया समझ गई ये विनय हो सकता है। अब सिया ने ठान लिया था वो इस आत्मा से खुद बात करेगी। वो जानेगी कि क्या वाकई में वो विनय है। रात में उसे अजीब सा डर सता था, पर डर से ज़्यादा उसे सच्चाई जानने की इच्छा थी। सिया सीधे पहुंची गांव के सबसे पुराने मंदिर शिवकुंड महादेव, जहां वर्षों से एक ही पंडित पूजा करता आ रहा था। नाम था उसका
पंडित रघुनाथ शास्त्री, एक ऐसा इंसान जिसे लोग पागल मानते थे, लेकिन उसने आत्माओं की भाषा सीखी थी, ऐसा लोगों का मानना था। सिया मंदिर पहुंची। पंडित जी पहले से ही जैसे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आंखें बंद करते ही कहा, वो तुम्हारे आसपास है, हर रात तुम्हारे पास से होकर जाता है, पर अब वो तुम्हारा नहीं है। सिया घबरा गई, पर फिर संभलती हुई बोली, मुझे उस आत्मा से बात करनी है पंडित जी। मैं जानना चाहती हूँ वो विनय है या कोई और। पंडित जी ने चुपचाप एक पुरानी सी किताब निकाली। उसमें कुछ मंत्र थे, ऐसे मंत्र जो आत्मा को आमंत्रित करते हैं, पर एक शर्त के साथ सिया, जो आत्मा बुलाओ उसे वापस भेज पाना मुश्किल हो सकता है। पंडित जी ने कहा, अगर वो आत्मा वाकई विनय है तो वो तेरे सामने आएगी, पर याद रख, जो शरीर खो चुका है वो भावना से नहीं बेचैनी से बोलता है। अब तय हुआ, अगली अमावस्या की रात जब आत्माएं सबसे ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं, वो पुराना कुआं जहाँ विनय का एक्सीडेंट हुआ था, उसी जगह आत्मा का आह्वान किया गया। अमावस्या की रात चारों ओर सन्नाटा और कुएं के पास जलते हुए 7 दिए। पंडित रघुनाथ शास्त्री ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सिया ने अपने हाथ में विनय की वो तस्वीर पकड़ी हुई थी जिसमें वो हंस रहा था, मगर सिया की आंखों में सिर्फ एक डर था। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरी रात को किसी दृश्य चादर में बांध दिया हो। और फिर वो आया। कुएं के पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई, लंबा, धुंधला, बट वो विनय जैसा नहीं था। वो पास आया। उसकी आंखें काली थी, एकदम काली, अंदर से सुर्ख लाल। सिया कांप उठी और पूछ बैठी, विनय, क्या तुम हो? और फिर वो बोला, विनय अब नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे किसने छोड़ा था, किसने उसे मरने दिया। वो आवाज़ विनय की थी। उसमें ऐसा जहर था जो सिया ने कभी नहीं देखा था। पंडित ने अचानक पूजा रोक दी और सिया को पीछे खींच लिया। ये विनय नहीं है, ये उस पल से पैदा हुआ जब विनय ने अपनी आखिरी सांस में तुम्हें याद किया होगा, पर उसकी आत्मा की पीड़ा ने एक और साये को जन्म दे दिया। यह साया एक भूल जो अब प्यार नहीं सिर्फ बदला चाहती है, विनय की पीड़ा का हिस्सा जो अब हर उस लड़की को खोज रहा है जो सिया जैसी दिखती है, उसे नष्ट कर देने के लिए। वो भयानक काली आंखों वाला प्राणी विनय की छाया पूरी तरह के सिया के सामने था। सिया ने उसे देखा और समझा कि यह विनय नहीं है, बल्कि उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है जो अब एक खौफनाक रूप में बदल चुका है। सिया ने अपनी गहरी सांसें ली और धीरे धीरे पंडित रघुनाथ शास्त्री को बोला, मुझे विनय को मुक्ति दिलानी है। अगर यह सच में उसकी आत्मा का अवशेष है तो उसे शांति मिलनी चाहिए। पंडित रघुनाथ ने सिर झुकाया और कहा, मुक्ति सिर्फ उस आत्मा को नहीं मिल सकती जो खुद को अपराधी मानती है, लेकिन अगर तुम प्यार से बुलाओगी तो शायद उसे शांति मिल सके। उसने एक बार फिर विनय की तस्वीर अपने हाथ में पकड़ी और आंखें बंद कर ली। वो मंत्रों को ध्यान में दोहराती रही, जैसे उसे विनय के साथ अपने पुराने रिश्ते का वो प्यार और विश्वास याद दिला रही हो। आखिरकार विनय की छाया धीमे धीमे सिया के पास आई और फिर बोली, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम चाहती हो कि मैं वापस लौट जाऊं? सिया ने आंखों में आंसू समेटते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम दुख में रहो। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। तुम वापस नहीं आ सकते, पर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। विनय की छाया रुकी और फिर अचानक उसकी काली आंखों में एक मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ते से बोला, तुम सही कहती हो सिया, मुझे अब इस काले सागर में और नहीं डूबना। तुमने जो दिया वो यही मेरी आखिरी रात है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने से हल्की सी रोशनी चमकी। विनय की साया ने अपनी काली आंखों को बंद किया और उसके शरीर से एक धुएं की धारा निकलने लगी। सिया ने देखा कि वो धुंधला रूप धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा, जैसे किसी परछाई को खत्म होना होता है। फिर एक हल्का सा शोर हुआ और वह सब कुछ शांति में बदल गया। सिया की आंखों में राहत और दुख दोनों ही थे। उसने विनय को खो दिया था, लेकिन उसे उस आत्मा को मुक्ति भी दिलानी थी। सिया ने पंडित रघुनाथ की ओर देखा और धीमे से कहा, विनय को अब शांति मिल गई है। उसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। सिया ने पंडित रघुनाथ की ओर देखा और धीमे से कहा, विनय को अब शांति मिल गई है और उसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।
सिया ने आखिरकार अपने दिल से वह बोझ उतार दिया था जो उसने लंबे समय से दबाए हुए था। वो जानती थी अब विनय की आत्मा शांति से सो रही है और अब उसे वह दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो उसने उसके रिश्ते का हिस्सा बन गया था। और तब सिया ने खुद से एक वादा किया। अब वो अकेली नहीं थी क्योंकि उसकी यादों और विनय की आत्मा की शांति ने उसे हमेशा के लिए साथ रखा था। पर सिया अब जानती थी कि प्यार सिर्फ जीवन तक नहीं बल्कि आत्मा तक चलता है और जब प्यार सच्चा हो तो मुक्ति हमेशा संभव है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार।